क्या होगा जब पूरी ही पृथ्वी पर एक खतरनाक इन्फेक्शन फैल जाएगा, जिसके बाद की दुनिया वैसी नहीं बची थी जैसा हम इंसान अभी तक इसे देखते आए हैं। अब कोई सरकारें नहीं बची, कोई नियम कानून नहीं बचे, हर ओर सिर्फ केओस ही फैला पड़ा है। लेकिन एक परिवार निकल पड़ता है इसी पोस्ट एपोलिप्टिक पृथ्वी पर अपने सर्वाइवल के लिए। अब क्या वे विभिन्न खतरों का सामना कर अपनी मंजिल पर पहुंच भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं 100% रेटिंग वाली हमारी नई सीरीज में। कहानी की शुरुआत एरिना नाम की एक औरत से होती है, जो कि एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करती थी। मगर हाल ही के कुछ समय में एक अजीबोगरीब बीमारी हर ओर फैल रही है, जिसे तो अब कंपनी के एम्प्लॉइज तक मास्क लगाकर रखते हैं। अब एरिना जब वॉशरूम में गई ही थी कि वो देखती है वहाँ उसकी कोवर्कर बेसुध हालत में वहीं बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें सफेद पड़ने से एरिना समझ जाती है कि वो भी उस नई इन्फेक्शन की चपेट में आ ही गई। अब ये इन्फेक्शन उसे भी ना लग जाए, इसलिए वो जल्दी से ऑफिस से अपना सारा सामान लेकर घर निकलने लगती है। दरअसल एरिना का अभी कुछ ही समय पहले उसके पति से डिवोर्स हुआ था और अब वो अपने इकलौते बेटे एंटोन के साथ रहती है। उसे याद आता है कि जब आज सुबह भी वो अपने बेटे और अपनी माँ के साथ पार्क में घूमने गई थी, तब वहाँ भी एक आदमी ऐसे ही इन्फेक्टेड होकर गिर पड़ा था। और अब तो टीवी न्यूज में भी बताया जाने लगता है कि पूरी ही दुनिया भर में एक नया इन्फेक्शन फैला है। ये इतना खतरनाक है कि एक बार इन्फेक्टेड होने के बाद पीड़ित इंसान सिर्फ 2 ही दिन के अंदर दम तोड़ देता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसका इलाज भी खोज रहे हैं, मगर अभी के लिए किसी को कोई सफलता नहीं मिली। तो आम जनता को चेताया जाता है कि अब से वे घर में खुद को बंद कर लें और हर उस इंसान से दूर रहें जिसकी आंखें सफेद हो। ये उस इन्फेक्शन का सबसे बड़ा लक्षण है। सरकार ने सारे शहरों को चारों ओर से मिलिट्री द्वारा ब्लॉक करवा दिया है ताकि लोग बाहर ना निकल सके। एरिना समझ चुकी थी कि हालात जल्द ही और ज्यादा बिगड़ने लगेंगे, तो वो अब जल्दी से अपने ऑफिस से निकल अपने बेटे के स्कूल में उसे लेने जाती है। मगर यहाँ तो स्कूल को ऑलरेडी मिलिट्री ने पहले से घेर रखा था। वे बाहर से किसी भी पेरेंट को अंदर जाने नहीं दे रहे। दरअसल सिर्फ आज ही के एक दिन में स्कूल के कई स्टूडेंट्स उसी इन्फेक्शन से ग्रस्त पाए गए। सो मिलिट्री बाकी बच्चों को इस डर से बंद कर रही है कि कहीं उनमें भी इन्फेक्शन ना हो। वही वे इन्फेक्टेड बच्चों को उठाकर ले जा रहे थे। बाहर पेरेंट्स के लड़ने के बावजूद मिलिट्री किसी को उनके बच्चे सौंपने को तैयार न थी। एरिना समझ जाती है कि उनके सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं होने वाला और वो अपने बेटे को स्कूल बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में फोन कर बुला लेती है ताकि वहां से उसे निकाल सके। हालांकि मिलिट्री ने सारे ही खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे, तो एरिना अब नीचे से ही खिड़की का शीशा तोड़ अपने बेटे को निकाल ही लेती है। दूसरी ओर शहर की सीमाओं को मिलिट्री ने सील कर रखा था। वे ना तो किसी को बाहर जाने दे रहे थे और न ही बाहर वालों को अंदर आने दे रहे थे। सिर्फ सरकारी सप्लाईज की गाड़ियां ही अलाउड थी। यहाँ बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वे उन्हें अंदर जाने दे, क्योंकि उनकी फैमिली शहर के अंदर है। मगर मिलिट्री इन्फेक्शन होने के डर से उन्हें रोक लेती है। अब इन्हीं सब में एक आदमी सर्गे भी था। सर्गे असल में एरिना का एक्स हस्बैंड है और एंटोन का पिता है। हालांकि सर्गे ने डिवोर्स के बाद दूसरी शादी कर ली थी, मगर वो अभी भी चिंतित है कि शहर में उसकी एक्स वाइफ एरिना और बेटे एंटोन का क्या ही होगा। वो उन्हें बाहर निकालना चाहता था, मगर मिलिट्री उसे अंदर घुसने नहीं देती। तो उसे अब बाहर से ही वापस अपने घर पर आना पड़ता है, जो कि मेन शहर से 15 किलोमीटर बाहर था। यहाँ सर्गे अपनी करंट पत्नी एना और एना से उसके बेटे मिशा के साथ रहता है। रात को जब सर्गे अपनी पत्नी के साथ सो ही रहा था कि उसे किसी के घर में आने की आहट होती है। उसे लगा था कि ये कोई चोर होगा, मगर ये तो उसका पिता बोरिस था। अब बोरिस चूंकि पहले मिलिट्री में काम कर चुका है, तो वो अपने बेटे सर्गे और एना को करंट सिचुएशन के बारे में ब्रीफ करने लगता है कि उनके आसपास जो कुछ भी घट रहा है वो कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं, बल्कि जल्द ही पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी, हर ओर केओस फैल जाएगा। किसी के भी पास इस नए इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है और वे बेशक से कितने भी अमीर हो, लेकिन जब सरकारें गिरेंगी तब कोई धन संपत्ति काम नहीं आएगी। उनका ये विला शहर से 15 किलोमीटर दूर बेशक से हो, मगर यहाँ तक भी लोग लूटने के लिए पहुँच ही जाएंगे। तो उन्हें अभी ही एक साथ यहाँ से निकलना होगा और कहीं शहर से बहुत दूर जाना होगा जहाँ की आबादी बेहद कम हो। अब सर्गे याद दिलाता है कि उसकी एक्स वाइफ एरिना और उसका बेटा एंटोन अभी भी शहर में फंसे हुए हैं, तो वो अभी के अभी उन्हें लेने निकल रहा है। और अगर वो सुबह होने तक वापस न आए तो बोरिस, उसकी करंट वाइफ एना और एना से उसका बेटा मिशा सब यहाँ से अकेले ही निकल जाए। और अब सर्गे को गए जब कुछ देर हुई ही थी कि बोरिस नोटिस करता है कि एक गाड़ी से कई सारे लोग आसपास के विलास में घुसकर चोरी
चोरी कर रहे हैं। अब इन्हीं में से सर्गे का एक पड़ोसी लियोन भी दिखाया जाता है, जो कि अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकल ही रहा था कि अब उसके घर पर भी वही लोग घुस आते हैं। लियोन को शुरू में लगा था कि वे कोई मिलिट्री सोल्जर्स होंगे, लेकिन जल्दी उसे समझ आता है कि ये तो रोबर्स हैं, जो ऐसे हालातों का फायदा उठाकर अमीर लोगों के घरों में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं। अब घर में लियोन की पत्नी मरीना और उसकी पुरानी पत्नी से एक बेटी पोलिना मौजूद थी। तो अब रोबर्स लियोन पर वार कर उसकी पत्नी मरीना को हैरेस करने लगते हैं, वो भी जब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। लेकिन अब इसके पहले ही पोलिना उसके सर पर वार कर उसे रोकने लगती है। वो रोबर पोलिना को मारने की कोशिश भी करता है, मगर पोलिना किसी तरह से खुद को बचा उसे मार ही देती है। अब इन सब से बेखबर बाकी के रोबर्स सर्गे के भी घर पर घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर बोरिस अंदर से अनाउंस करता है कि वो पहले मिलिट्री में था और उसकी गोली का निशाना कभी नहीं चूकता, तो वे अंदर आने की सोचे भी ना। रोबर्स अभी भी मानने को तैयार नहीं थे, तो बोरिस उनके एक आदमी को वहीं जान से मार देता है। उस रोबर के बाकी साथी भी अटैक कर रहे थे, मगर जल्दी वे समझ जाते हैं कि वैसे तो बोरिस के घर में घुस नहीं पाएंगे और आखिरकार वे हार मानकर अपने साथी की बॉडी लेकर वहां से निकल ही जाते हैं। दूसरी ओर उनके पड़ोसी लियोन और उसकी फैमिली भी सेफ थी, तो अब सब एक साथ मिलकर यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। उन्हें बस सर्गे का इंतजार था, जो कि शहर में अपनी एक्स वाइफ एरिना और अपने बेटे एंटोन को लेने गया है। वहीं शहर तो पूरा केओस में फैल चुका था, वहीं पूरे शहर में तो केओस फैल चुका था। एरिना अपने अपार्टमेंट से देखती भी है कैसे हर ओर से लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही है। वो काफी चिंता में थी, क्योंकि ऐसे तो कोई न कोई उनके घर पर भी घुस ही जाएगा कि तभी कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। एरिना देखती है कि ये तो उसकी माँ थी, मगर दरवाजा खोलने पर वो ये देख हैरान रह जाती है कि अब उसकी माँ भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो जल्दी से दरवाजा बंद करती है, जबकि बाहर से उसकी माँ की मदद मांगने की आवाज आ रही थी कि वो उसे अंदर आने दे, उसे आसरा दे। हालांकि एरिना जानती थी कि अगर उसकी माँ अंदर आई तो वो और उसका बेटा एंटोन दोनों ही इन्फेक्टेड हो जाएंगे। उसे आज सुबह का याद था जब वो पार्क वाला आदमी गिर पड़ा, उसकी माँ ने ही उसे छुआ था और उसी कारण वो भी इन्फेक्टेड हो गई। अब कुछ देर बाद फिर से दरवाजे पर नोक होती है और एरिना देखती है कि इस बार ये तो उसका एक्स हस्बैंड सर्गे है, जो कि उन्हें रेस्क्यू करने आया था। वो उसे गले से लगाकर थैंक्स बोलती है, जो वो अपनी इस फैमिली को भूला नहीं। सर्गे उसे सब कुछ बताता है कि कैसे मिलिट्री उसे शहर में आने नहीं दे रही थी, तो वो एक सरकारी राशन वाली गाड़ी में छिपकर यहाँ आ ही गया। इसके लिए उसे बहुत बड़ी रिश्वत भी देनी पड़ी। लेकिन अब जब वो एरिना और एंटोन के साथ वापस जाने के लिए उसी ट्रक में जा ही रहा था कि अब वहाँ ट्रक था ही नहीं, वहाँ तो सारी ही सप्लाईज बिखरी पड़ी थी कि तभी वे देखते हैं कि बहुत सारे वॉयलेंट लोग उसी ट्रक पर अटैक कर उसका सामान लूट रहे थे। वही उन्होंने ड्राइवर को भी मार दिया है, तो अब उसकी बॉडी को ट्रक से फेंक सर्गे खुद ड्राइव कर ट्रक को ले जाने लगता है। हालांकि उन लोगों ने ट्रक की आवाज भी सुन ली थी, तो सर्गे किसी तरह से उनके हमलों से बचते हुए वहाँ से निकलने लगता है, जबकि उसके घर पर बोरिस और उनके पड़ोसी लियोन दोनों ने ही अपनी फैमिलीज के साथ राशन पानी इकट्ठा कर निकलने की पूरी तैयारी कर ली थी। यहाँ सर्गे की करंट वाइफ एना बोरिस को कंप्लेन भी करती है कि सर्गे को एरिना और एंटोन को बचाने नहीं जाना चाहिए था, और वे उसकी फैमिली नहीं रहे। वही उन्हें ये भी पता था कि जो रोबर यहाँ पहले आए थे वे दोबारा से अपने मरे हुए साथियों का बदला लेने जरूर से आएंगे, तो वे यहाँ पर रुक नहीं सकते। वे बातें कर ही रहे थे कि उन्हें एक ट्रक अपनी ओर आता हुआ नजर आता है, और वे देखती हैं कि ये तो सर्गे ही था, जो कि एरिना और एंटोन को शहर से निकाल लाया। हालांकि सर्गे की दोनों ही पत्नियों के बीच काफी ऑकवर्ड सा माहौल बन जाता है, क्योंकि एक उसकी एक्स वाइफ है तो एक उसकी करंट वाइफ। तभी मीशा बताता है कि उसे बहुत सारी गाड़ियां उन्हीं की ओर आती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एक आदमी उनसे रुककर मदद भी मांगता है, जिसकी प्रेग्नेंट वाइफ काफी बुरी हालत में उसकी गाड़ी में थी। अब एना तो उन्हें अपने साथ रखने को तैयार हो जाती है, मगर एरिना ने शहर के अंदर की हालात देखे हुए थे और वो कहती है कि अभी तो उन्हें खुद के सर्वाइवल के बारे में सोचना चाहिए। सर्गे का पड़ोसी लियोन भी कहता है कि वो भी अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डालेगा, जिसे कि सुन अब वो आदमी वहाँ से चला ही जाता है। और अब सभी जल्दी से पैकिंग और सप्लाईज रेडी कर तीनों गाड़ियों में निकलने लगते हैं। 2 गाड़ियों में सर्गे का परिवार था तो एक गाड़ी में लियोन का परिवार। लेकिन उनकी बुरी किस्मत कि कुछ आगे जाते ही सर्गे की गाड़ी का डीजल जैम हो जाता है, यानी कि उन्हें गाड़ी को टो करके पास के ही गैस स्टेशन पर ले जाना होगा, जहां से गैस रिफिल करके वे गाड़ी को चला सकेंगे। अब लियोन कहता है कि एक टो चेन उसके घर पर पड़ी है, तो वो अपनी गाड़ी में जाकर उसे वापस से ले आएगा और फिर वे सर्गे की कार को टो कर लेंगे। और यहाँ से जाते हुए रिवील होता है कि लियोन सर्गे के लिए धीमा नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो उसे बहाना बनाकर छोड़ आया, बल्कि एक टो चेन तो उसकी गाड़ी में ही ऑलरेडी पड़ी हुई थी, जिसे कि उसने छुपा
पा लिया। लियोन यहाँ से रास्ता बदलकर आगे बढ़ने लगता है और अब कुछ देर बाद उसकी पत्नी मरीना, जो कि प्रेग्नेंट थी, वो कहती है कि उसे टॉयलेट करना है और वे एक जगह पर गाड़ी रोकते हैं। अब गाड़ी में सिर्फ लियोन की बेटी पोलिना ही थी और वो देखती है कि दूर से बहुत सारी गाड़ियां उन्हीं की ओर आ रही हैं। दरअसल ये उन्हीं लोगों का ग्रुप था जो कि कुछ घंटे पहले उनके घर पर अटैक करने आए थे। वे अब और लोगों के साथ अपना बदला लेने लौटे हैं। पोलिना जल्दी से खतरे को समझकर गाड़ी से दूर जाकर छिप जाती है, जहां उसका पिता लियोन और मां मरीना भी आ गई थी। वहीं गैंग लीडर ने पहचान लिया कि ये उसी फैमिली की गाड़ी है और वे आसपास ही छुपे होंगे। तो वो अपने साथियों को आसपास घूमकर उस फैमिली को ढूंढने को कहता है। लियोन अपने परिवार के साथ इस बर्फीले जंगल के बीच अंदर भागने लगता है, जबकि पीछे से रोबर्स उनके पैरों के निशानों का पीछा कर रही थी। तो लियोन किसी तरह से एक पहाड़ी के नीचे छुपकर खुद को बचा ही लेता है, लेकिन वे रोबर्स गुस्से में लियोन की गाड़ी को ही अपने साथ ले गए। दूसरी ओर सरगे की फैमिली तो काफी देर से लियोन के लौटने का इंतजार कर रही थी। उन्हें भी लगने लगता है कि कहीं वो उन्हें झूठ बोलकर अकेला तो अपनी फैमिली के साथ कहीं नहीं निकल गया, कि तभी उन्हें लियोन का परिवार उल्टी दिशा से पैदल चलता हुआ नजर आता है। सरगे समझ चुका था कि वे उल्टी दिशा से आ रहे हैं, यानी वे उन्हें छोड़कर भाग रहे थे और लियोन उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। वो उनसे मदद की भीख भी मांगता है कि वो उसके परिवार को लिफ्ट दे दे। अब सरगे चाहता तो उन्हें वहीं छोड़ सकता था, मगर उसे पता था कि लियोन की फैमिली काफी मुश्किल में है। सो वे सब अब किसी तरह से एक साथ एक ही कार में एडजस्ट होकर गैस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। हालांकि यहाँ पहले से काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और जल्दी गैस भी खत्म होने वाली थी। तो सरगे लियोन के परिवार को कहता है कि वे उन्हें यहीं तक लिफ्ट दे सकते थे और यहाँ से लियोन को अपने परिवार के लिए खुद से कुछ सोचना होगा। लियोन अब आसपास घूमकर बाकी फैमिली से लिफ्ट मांगने लगता है कि वे उसकी फैमिली को यहाँ से निकलवा दें। वो इसके लिए बहुत से पैसे देने को भी तैयार था, मगर बावजूद इसके कोई उन्हें लिफ्ट नहीं देता, क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन का खतरा था। कि इसी बीच एक औरत एक खांस रहे आदमी की ओर इशारा करके कहती है कि वो इन्फेक्टेड है। वो आदमी गुस्से में चिल्लाता भी है कि ऐसा कुछ नहीं, मगर अब तक तो लोग डर चुके थे और एक आदमी डर के कारण उसे चाकू मार भाग जाता है और बाकी सब भी डर के मारे अपनी अपनी गाड़ियां लेकर गैस स्टेशन को छोड़कर भागने लगते हैं। यहाँ बस लियोन और उसका परिवार ही बचे थे। उनके साथ सरगे भी अपने परिवार के साथ बिना गैस के ही वहाँ से निकल जाता है। अब पोलिना अपने पिता लियोन से कहती भी है कि वे उस मरे हुए आदमी की गाड़ी ले सकते हैं, मगर उसमें भी इन्फेक्शन का खतरा ही था, क्योंकि उसी में वो इन्फेक्टेड आदमी आया था। तभी लियोन को गैस स्टेशन का एम्प्लॉय दिखाई देता है और वो उसके पास जाकर उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है कि वो बस उन्हें इस सर्द रात में अंदर सिर छुपाने की जगह दे दे, जिसके लिए वो आदमी मान भी गया था। लियोन देखता है कि अंदर उस आदमी ने अपने लिए बहुत सारा खाना और गैस स्टोर कर रखी थी, जिससे वो कई महीनों तक सरवाइव कर सकेगा। ऊपर से उसके इरादे भी ठीक नहीं थे और वो पोलिना का फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। वहीं जब लियोन ने उसका विरोध भी किया तो वह गन को निकाल लियोन के परिवार को फिर से बाहर निकाल देता है। अब तो मरीना और पोलिना भी रोने लगी थी, क्योंकि उनके पास सिर छुपाने तक की जगह नहीं बची और अगर वे बाहर रहे तो सर्दी के मारे मारे जाएंगे। कि तभी उन्हें सरगे वापस आता हुआ दिखाई देता है, जो कि कहता है कि उनके जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वे लियोन की फैमिली को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकते और फिर वो रास्ते से वापस लौट आए। अब लियोन उन्हें थैंक्स बोलता है और कहता है कि आगे से वो उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। वो उसे बताता भी है कि अंदर उसने काफी सारी सप्लाईज, खाना, पानी और डीजल देखा है। ऊपर से वो एम्प्लॉय भी कमीना है जिसने उसकी बेटी पर बुरी नजर डाली, तो उन्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। वैसे भी उन्हें गैस और खाना तो सरवाइव करने के लिए चाहिए ही था। तो अब सरगे पैसों के बहाने उस आदमी को पकड़ लेता है और पीछे से बोरिस और लियोन अंदर घुसकर उसे बंधक बना लेते हैं। वे जल्दी जल्दी से सारा खाना और गैस अपनी गाड़ी में लोड करने लगते हैं, जो कि इस समय में किसी खजाने से कम नहीं था। जबकि बाहर मीशा कंफर्म करता है कि वो मरा हुआ आदमी सच में इन्फेक्टेड नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें नॉर्मल ही है और लोग खामखा ही उसे डर गए और उसे मार डाला, यानी कि उसकी कार सुरक्षित है। तो अब दोनों ही फैमिलीज उस कार को लियोन को दे देते हैं और स्टोर का सारा खाना और गैस लोड कर अपने सफर की ओर निकल पड़ते हैं। जाते हुए बोरिस उन्हें बताता भी है कि उसे एक जगह का पता है जहाँ कभी कोई और आदमी नहीं आ पाएगा। दरअसल उसने अपने लिए कैबिन बना रखा था, जो कि एक सीक्रेट लेक के किनारे पर है। उस लेक के हजारों किलोमीटर दूर तक भी कोई गांव तक नहीं, तो वे सब वहां जाकर आराम से रह पाएंगे। इसके अलावा लेक से मछलियां पकड़कर वे उन्हें खा भी सकते हैं। तो अब दोनों ही फैमिलीज उसी लेक तक जाने लगती है, जो कि यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। मगर इस एपोकलिप्स के बीच
एक वही जगह है जहाँ वे इन्फेक्शन से सुरक्षित रह पाएंगे। अब कई घंटे लगातार ड्राइविंग करने के बाद उन्हें आगे रास्ता ब्लॉक हुआ मिलता है। सभी नीचे उतरकर देखते हैं कि ये तो एक फायर ट्रक था जिसके मेंबर शायद से इन्फेक्टेड होकर मारे गए और उन्हें अब इसे रास्ते से हटाकर आगे बढ़ना होगा। अब ट्रक से बॉडीज को निकालने के बाद सर्गे उसकी सीट पर बैठकर ट्रक को रास्ते से हटाने लगता है और जब ट्रक को साइड में लगा वो वहां से निकल ही रहा था कि उसकी नजर पीछे वाली सीट पर मौजूद एक घायल पड़े हुए आदमी पर पड़ती है। सर्गे उसे चेक करने लगता है कि क्या पता उसे उसकी जरूरत हो, मगर वो तो उल्टा सर्गे के पेट में ही चाकू मार देता है। उसे बेहद ही गंभीर चोट आई थी और उसका परिवार जल्दी से उसे कार में डाल आगे ले जाने लगता है ताकि कहीं मदद मिलने पर वे उसका इलाज करवा सके। अब कुछ आगे ही एक छोटा सा गांव देख वे खाली घर में सर्गे को ले जाते हैं। यहाँ उसकी एक्स वाइफ एरिना और करंट वाइफ एना दोनों किसी तरह से आसपास के घरों से सुई धागा मांग सर्गे के घाव को सी देती हैं। हालांकि उन्होंने घाव को सीकर उन्हें बंद तो कर दिया था, मगर इन्फेक्शन का क्या, उसे असल में एंटीबायोटिक्स की जरूरत थी। सर्गे को लगातार काफी ही तेज बुखार आता जा रहा था और एना नोटिस करती है कि जब वो उसके पास ही थी तो भी सर्गे बुखार में अपनी एक्स वाइफ एरिना का ही नाम पुकार रहा था। अब तक लियोन ने एक लोकल डॉक्टर को ढूंढ ही लिया जो कि उनकी एक कार के बदले में सर्गे को एंटीबायोटिक देने को तैयार थी और सब इसके लिए रेडी हो जाते हैं। अब वो एक इंजेक्शन के बदले में उनकी खाने से भरी कार ले गई थी, लेकिन सर्गे फाइनली अब इंजेक्शन के बाद काफी अच्छा महसूस कर रहा था। सभी को लगा था कि अब वे अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे कि तभी उन्हें नोटिस होता है कि कोई उनके सारे ही खाने को चुरा ले गया। उन्हें पता था कि ये उनके पड़ोसियों ने ही किया होगा क्योंकि इस गाँव में वही अपने घर पर बचे थे। तो बोरिस और रैना गुस्से में गन के साथ उनके घर में घुसते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो सभी इन्फेक्टेड लोग उनके खाने को खा रहे थे, यानी कि वो खाना भी उनके किसी काम का नहीं बचा और सब खाली हाथी आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए उन्हें एक पावेल नाम का डॉक्टर भी मिला था जो कि सर्गे के घावों को चेक करने लगता है, उसे और दवाइयाँ देता है। यहाँ पावेल का चश्मा चूंकि टूटा हुआ था तो एरिना अपने पति की मदद के लिए उसे अपना ही कॉन्टेक्ट लेंस दे देती है। पावेल उन्हें बताता है कि वो एक डॉक्टर होने के नाते अलग अलग जगहों पर जाकर वहाँ के लोगों तक जरूरी दवाइयाँ पहुँचा रहा है। वो बताता है कि जब वो पिछले टाउन में गया तो वहाँ कई लुटेरों ने उसका सामान भी छीन लिया और उसी दौरान उसका चश्मा टूट गया था, लेकिन पावेल लोगों की मदद करना चाहता है, इसलिए वो इतना खतरा होने के बावजूद अभी भी लोगों की मदद के लिए घूमता फिर रहा है। अब बाकी ग्रुप पावेल को बाय बोल अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं और जब वे थोड़ी ही आगे गए ही थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक मेन ब्रिज टूटा हुआ मिलता है। सभी समझ जाते हैं कि इसे किसी ने जानबूझकर तोड़ा होगा, यानी कि अब उन्हें वापस जाकर दूसरे रूट से जाना है जो कि और ज्यादा लंबा पड़ेगा। यहाँ वे वापस आते हुए नोटिस करते हैं कि पावेल जिसने की रास्ते में सर्गे की मदद की थी अब उसे गांव वाले लूट रहे हैं। वे गांव वाले कहते हैं कि महामारी के फैलने के बाद सरकार ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, इसलिए ही वे खुद के सर्वाइवल के लिए यहाँ से निकलने वाले लोगों को लूट रहे हैं। अब सारा ही ग्रुप पावेल को बचाने के लिए हवा में फायरिंग करते हुए गाँव वालों को भगाने लगते हैं। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जब वे बाहर पावेल की मदद कर ही रहे थे तब पीछे से कार में एक आदमी छोटे एंटोन को उठाने भी आता है और एंटोन उससे डरकर गाड़ी से बाहर निकलकर छिप गया था। दूसरी ओर पावेल गांव वालों के हमले में कुछ ज्यादा ही घायल हो जाता है, उसका काफी खून भी बह रहा था, तो सभी जल्दी से उसे गाड़ी में डाल वहां से निकल जाते हैं। उन्होंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया कि नन्हा एंटन तो पीछे ही रह गया। वो चिल्लाकर उन्हें बुलाता भी है, मगर सभी लोग अब तक जा चुके थे। तो अब छोटा एंटोन डरते हुए जंगल के रास्ते से चलने लगता है और काफी देर चलने के बाद उसे गाँव दिखाई दिया था जो कि अजीबोगरीब कारणों से बिल्कुल खाली पड़ा था। इसका कारण एंटोन को जल्दी समझ आता है जब वो देखता है कि यहाँ तो मिलिट्री घुसी हुई है और वे आम इंसानों तक को जो कि इन्फेक्शन से ग्रस्त नहीं थे वे उन्हें भी गोली मार रहे थे। एंटोन डरकर भागने लगता है जबकि एक सोल्जर ने उसे नोटिस कर लिया था और वो उसका पीछा करने लगता है। छोटा एंटोन भागते हुए पास की एक खाली पड़े हॉस्पिटल में जाकर एक बेड के नीचे छुप गया था। हालांकि यहाँ भी वो सोल्जर उसे ढूंढ ही लेता है और वो उसे गोली भी मारने वाला था कि पीछे से कोई उस सोल्जर के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। दरअसल ये एक डॉक्टर थी और वो बताती है कि अब मिलिट्री आम लोगों तक को मार रही है। एंटोन उसे सब कुछ बताता है कि कैसे वो अपने परिवार से अलग हो गया। तो वो डॉक्टर अब एंटोन को अपने साथ लेकर इस गांव से निकलने लगती है। यहाँ हर तरफ मिलिट्री फैली पड़ी थी, सो उनसे भागते हुए एंटोन के पैर में क्रैक आ जाता है। फिर भी डॉक्टर उसे पीछे नहीं छोड़ती और किसी तरह से अपने साथ घसीटते हुए एक सेफ जगह पर आकर उसका ट्रीटमेंट करती है। वह एंटोन को अपने साथ जंगल के बीचों बीच मौजूद एक छोटी सी कम्युनिटी में ले आई थी जहाँ आसपास के गाँव के
के लोग मिलिट्री से भागकर छुपने आए थे। डॉक्टर आकर सबको रिवील करती है कि उन्हें मिलिट्री पर भरोसा नहीं करना है कि तभी उन्हें पता लगता है कि मिलिट्री ने उनके इस ठिकाने को भी ढूंढ लिया। हालांकि वे लाउड स्पीकर से झूठा दावा कर रहे थे कि मिलिट्री उन्हें इन्फेक्शन से क्योर करने आई है, इसलिए सभी लोग बाहर उनके पास आ जाएं। लेकिन सभी लोगों को उनकी सच्चाई पहले से पता थी और वे एक घर की बेसमेंट में जाकर छिप जाते हैं। हालांकि एक आदमी जो कि सोते हुए ऊपर ही रह गया था और सोल्जर्स ये देख कि आसपास कोई आम आदमी नहीं है, वे उसे गोली मारकर चले जाते हैं। जिसके बाद तो सभी लोग ये देखकर अब और गुस्से में भर गए थे कि मिलिट्री उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है और वे सब अब उनसे बदला लेने का फैसला करते हैं। एक मेंबर बताता भी है कि वो पहले सोवियत आर्मी का सोल्जर रह चुका है और उसके पास अभी तक भी पुराने हथियार मौजूद थे। तो सभी लोग इकट्ठा होकर इन्हीं हथियारों से मिलिट्री बेस पर अटैक करने का फैसला करते हैं, जिन्हें कि वो रिटायर्ड सोल्जर लीड करेगा। दूसरी ओर डॉक्टर एंटोन को गांव के बाकी बच्चों के साथ एक गांव में छिपा देती है और फिर वो खुद भी बाकी लोगों के साथ उसी मिलिट्री कैंप पर अटैक करने निकल गई थी। अगर वे उस कैंप से मिलिट्री को भगा देते हैं तो फिर शायद से मिलिट्री उनके एरिया से निकल जाएगी। सभी कैंप के नजदीक आते ही अपने वेपन्स को कपड़ों में छिपाकर झूठ बोलते हैं कि वे तो मिलिट्री के अनाउंसमेंट के बाद यहाँ आ गए। उन्हें पता था कि अंदर घुसकर ही वे सबसे ज्यादा नुकसान कर सकेंगे कि तभी डॉक्टर को सरगे और उसकी एक्स वाइफ एरिना सोल्जर से लड़ते हुए दिखाई देती है, जो कि अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रहे थे। डॉक्टर तभी समझ जाती है कि वे जरूर से एंटोन के पेरेंट्स होंगे, जिसे कि वो अपने गांव में छिपाकर यहाँ आ गई। लेकिन अब जल्दी गांव वाले लोग मिलिट्री पर अटैक कर देंगे और वो कभी एंटोन के पेरेंट्स को उसका लोकेशन बता नहीं पाएगी। अब एंटोन के पेरेंट्स यहाँ तक पहुँचे कैसे, यहाँ से उनकी कहानी दिखाई जाती है। जब वे पावेल को कुछ दूर लाकर उसका इलाज कर रहे थे तभी एरिना को रियलाइज हुआ कि उसका बेटा एंटन तो पीछे ही छूट गया। सभी जल्दी से भागकर उस जगह पर वापस भी गए जहाँ की उनके गांव वालों से लड़ाई हुई थी, मगर अब उनका बेटा यहाँ आसपास कहीं नहीं था। एरिना बुरी तरह से रोई जा रही थी कि वो अपने इकलौते बेटे का ख्याल नहीं रख सकी कि तभी बोरिस नोटिस करता है कि रोड के सहारे से छोटे छोटे पैरों के निशान जंगल में जा रहे हैं। वे समझ चुके थे कि ये एंटोन ही होगा और वहाँ से सभी ग्रुप मेंबर्स एंटोन के पैरों के निशानों का पीछा कर उसी गांव में जा पहुँचते हैं जहाँ शुरू में एंटोन गया था। मगर अब यहाँ तो कोई जिंदा ही नहीं था, बल्कि सैकड़ों बॉडीज पड़ी हुई थी। एरिना और सरगे रोते हुए उनमें से एंटोन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये जान सुकून मिलता है कि इनमें से एंटोन की बॉडी कहीं नहीं थी। तभी उन्हें ऊपर मिलिट्री का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जो कि नीचे पैम्पलेट्स फेंक रहा था कि वे छुपे हुए लोगों को अपने बेस पर बुला रहे हैं। तो कहीं नन्हा एंटोन तो वहीं नहीं चला गया। यही सोचकर सभी ग्रुप मेंबर्स मिलिट्री बेस पर जा पहुंचते हैं और आसपास घूमकर सभी से पूछने लगते हैं कि क्या उन्होंने छोटे एंटोन को देखा है। यही सेम वो पल था जब उन्हें उस दूसरे गांव वाले लोगों के साथ आई हुई डॉक्टर ने देखा था। अब प्रेजेंट में डॉक्टर उन्हें एंटोन के लोकेशन के बारे में कुछ भी बता पाती उसके पहले ही गांव वाले सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। उन्हें देखकर बाकी आम लोग भी मिलिट्री पर टूट पड़े थे और इसी केओस के बीच फाइनली डॉक्टर सरगे और एरिना को उनके बेटे एंटोन की लोकेशन बता ही देती है कि कैसे वो उसे एक हॉस्पिटल में भटकता हुआ मिला और अभी वो पास के ही एक गांव में बाकी बच्चों के साथ छिपा हुआ है। सभी जल्दी से भागकर वहीं जाते हैं, लेकिन अब बाकी के बच्चे उन्हें बताते हैं कि कैसे जब उन्हें पता चला कि एंटोन दूर शहर से आया हुआ है और उसका पिता सरगे काफी ही अमीर घराने से था, तो उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया और अपने यहाँ से भगा दिया। एरिना ये सुनकर और टूट जाती है क्योंकि उसे लगा था कि उसने एंटोन को ढूंढ ही लिया, लेकिन अब उसका बच्चा इतनी सर्दी में कैसे ही सरवाइव कर पाएगा। एरिना और सरगे इतनी भारी बर्फबारी के बीच एंटोन का नाम चिल्लाकर पूरे ही गांव में घूम रहे थे और फॉर्चुनेटली आखिरकार एंटोन उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग में छिपा हुआ मिल ही जाता है। एरिना को उसकी दुनिया फिर से मिल चुकी थी क्योंकि एंटोन के बिना वो जीकर भी क्या ही करती। अब पूरा ही ग्रुप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर से फिर से मिलता है और सरगे अपने बचे हुए थोड़े से खाने में से ही उस डॉक्टर को खाना गिफ्ट करता है, जो उसने ऐसे हालातों में भी उनके बच्चे एंटोन की जान बचाई। डॉक्टर भी एंटोन के लिए खुश थी और वो उसे आखिरी गुड बाय बोलती है। यहाँ सभी ग्रुप मेंबर्स फिर से उसी सेफ लोकेशन पर चलने के लिए तैयार थे, जो कि अभी भी यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। लेकिन अभी तो एक और बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। जब सरके की करंट वाइफ एना, जो कि अपनी कार में थी, वो अचानक से ही खुद को बीमार महसूस करने लगती है। उसके मुंह से खून भी आ रहा था, जिसका एक ही मतलब है कि वो भी कहीं से इन्फेक्टेड हो ही गई। अब सरगे मुश्किल में था कि वो करे क्या। वो एना को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, जबकि उसके एक्स वाइफ एरिना और पड़ोसी लियोन भी कहते हैं कि अगर वे एना के साथ रहे तो वे सब भी इन्फेक्टेड हो ही जाएंगे और सभी मारे जाएंगे।
तो उन्हें ऐना को यहीं छोड़ना होगा। लेकिन सर्गे अभी भी अपनी पत्नी ऐना को पीछे नहीं छोड़ता और सब साथ मिलकर ये फैसला करते हैं वे एक अलग से कार ऐना को चलाने देंगे, जिसके पीछे सर्गे और ऐना से उसका बेटा मीशा दूसरी कार में होंगे ताकि बाकी के मेंबर्स ऐना के पास जाने से बच सकें। सबसे पहले ऐना की कार थी, फिर सर्गे और मीशा की कार और आखिर में सभी मेंबर्स की। लेकिन कुछ देर आगे चलने के बाद ही ऐना की तबीयत खराब होने से वो ड्राइव नहीं कर पाती। मीशा बताता है कि पास ही में उसे एक घर दिखाई दिया था, तो सभी ऐना को उठाकर उसी घर में ले जाने लगते हैं। यहाँ पहले बाकी ग्रुप मेंबर्स अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ कोई पहले से मौजूद ना हो, मगर सभी लाइट्स जलने के बावजूद भी अंदर कोई नहीं था। ग्रुप जल्दी से ऐना को एक अलग कमरे में ले जाकर आइसोलेट कर देता है ताकि उसका इन्फेक्शन किसी और मेंबर तक ना पहुँच जाए। उनके साथ डॉक्टर पावेल तो था ही, तो वो सबको सेफ्टी मेजरमेंट सिखा देता है। उसके पास कुछ बेसिक दवाइयाँ भी थी, तो वो अभी के लिए ऐना को एंटीबायोटिक्स और ग्लूकोज देने का फैसला करता है, जिसके बाद उन्हें ऐना की हालत में सुधार आने का इंतजार करना होगा। सर्गे जो कि खुद अपनी जान को जोखिम में डाल ऐना को ये दवाइयां देने जा ही रहा था कि पावेल उसे रोक लेता है। वो उसे अपनी हिस्ट्री भी बताता है कि कैसे जब शुरू में ये इन्फेक्शन फैला ही था, तब उनके हॉस्पिटल में बहुत से मरीज आए और उनका इलाज करते हुए हॉस्पिटल के सारे ही डॉक्टर्स खुद भी इन्फेक्टेड हो गए और मारे गए। लेकिन पावेल खुद कभी इन्फेक्टेड नहीं हुआ। इनफैक्ट वो तभी से जगह जगह घूमकर लोगों की मदद भी कर रहा है। इसलिए ही उसे लगता है कि शायद से वो इस नए इन्फेक्शन से इम्यून हो चुका है। उसके शरीर ने ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप कर ली जिस पर उस इन्फेक्शन का असर नहीं होता। यहाँ वे बातें कर ही रहे थे कि उन्हें दूर से मरीना के चिल्लाने की आवाज आती है। दरअसल उसने एक कमरे में कई सारे लोगों की बॉडीज देखी थी और सभी आसपास बड़े सबूतों से समझ जाते हैं कि ये घर एक मिलिट्री ऑफिसर का था, जो कि अपने पूरे परिवार के साथ इन्फेक्शन से पीड़ित हो गया और उन्होंने इसे छुटकारा पाने का एक तेज और आसान रास्ता चुना। सभी जल्दी से उस रूम को खाली करते हैं और अब तो उनके सामने प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ चुकी थी। वे इन्फेक्टेड लोग इसी घर में रहे थे, यानी कि अब वे अगर यहाँ रुके तो वे खुद भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। वही वे ऐना को ऐसे छोड़कर भी नहीं जा सकते। सर्गी को अपनी एक्स वाइफ एरिना और बेटे एंटन की भी चिंता थी, मगर वो अपनी करंट वाइफ ऐना को भी नहीं छोड़ सकता। सो अब वो दोनों में से किसे चुनेगा और क्या पूरा ही ग्रुप अपने इस खतरनाक सफर को पूरा कर उस सेफ आइसोलेटेड कैबिन तक पहुंच भी पाएगा? जानिए इस जबरदस्त सीरीज के दूसरे और आखिरी पार्ट में। सो चैनल को सब्सक्राइब करें इसके आने वाले पार्ट और भी ऐसी ही सीरीज के लिए। साथ ही ये सीरीज अभी तक आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताते जाएं। थैंक यू।